इस बेटा हम कर रहे थे चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशंस में हमने एक्सरसाइज 9.1 और एक्सरसाइज 9.2 कर ली थी। 9.3 भी स्टार्ट की थी हमने। एक्सरसाइज 9.3 में क्या था, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है और आपको पता है डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। एक्सरसाइज 9.3 इसमें आपको डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है। डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने के लिए आपको बताया गया था कि जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होंगे आपको उतनी बार ही डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि वही क्या होता है, ऑर्डर होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का। हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड कर लिया था। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है y इक्वल टू e रेज पावर 2x इंटू a प्लस बी। यहाँ पर कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं? देयर आर टू आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स a एंड b, टू आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं। तो हम कितनी बार इसे डिफरेंशिएट करेंगे? 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे तो ऑर्डर क्या होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का? 2 होगा। तो डिफरेंशिएट करते हैं और 2 बार डिफरेंशिएशन के बाद जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हट जाएं दैट इज कॉल्ड द डिफरेंशियल इक्वेशन। आप कैसे भी फाइंड आउट करिए, जरूरी नहीं है मेरे वाला मेथड ही लगाओ, आप कैसे भी फाइंड आउट करिए। y डैश इक्वल टू, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा, e रेज पावर 2x एज इट इज, a का डेरिवेटिव 0, dx का डेरिवेटिव b, प्लस a प्लस बी एक्स एज इट इज और e रेज पावर 2x का डेरिवेटिव e रेज पावर 2x और 2x का 2। y डबल डैश सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा? y डैश क्या आ गया? y डैश आ गया b e रेज पावर 2x प्लस 2 e रेज पावर 2x इंटू a प्लस b। y डबल डैश क्या होगा? अगेन डिफरेंशिएट करें, b कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, e रेज पावर x का डेरिवेटिव e रेज पावर x और 2x का डेरिवेटिव 2। यहाँ पर जो है फिर से बेटा आप ना देख लिया करें एक बार कि ये देखो a प्लस बी एक्स क्या है? e रेज पावर 2x इंटू ए प्लस बी एक्स क्या है? y। तो अगर आपके पास y या y डैश आ रहा हो तो पुट कर लो, उससे थोड़ा सा छोटा हो जाता है क्वेश्चन, ठीक है? तो हम मैं इसे क्या लिख सकती हूँ? e रेज पावर 2x इंटू ए प्लस बी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? y। इससे क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। Now differentiating y dash का डेरिवेटिव y डबल डैश और b as it is e raised power x का डेरिवेटिव e raised power x into d by dx of 2x that is 2 और y का डेरिवेटिव y डैश। अब बेटा आपके पास एक ही कांस्टेंट बचा है, वो एक कांस्टेंट क्या है? b। अब मुझे कौन बता सकता है कि हम इस कांस्टेंट को कैसे रिमूव करें? डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे आएगी बेटा बताओ, कैसे आएगी डिफरेंशियल इक्वेशन? बिल्कुल सिंपल है। कैसे आएगी डिफरेंशियल इक्वेशन? नो बेटा एक कौन, हमारे पास एक ही कांस्टेंट है b। अगर मैं सेकंड इक्वेशन से b की या b e रेज़ पावर 2x की वैल्यू निकाल कर और यहाँ पुट कर दूं तो b हट गया और b हट गया तो डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो पुट द वैल्यू ऑफ b e रेज़ पावर 2x फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 3। तो सेकेंड इक्वेशन से b e रेज़ पावर 2x की वैल्यू होगी क्या? y डैश माइनस 2y। b e रेज़ पावर 2x की वैल्यू क्या होगी? y डैश माइनस 2y। तो थर्ड में पुट कर दें, थर्ड इक्वेशन क्या थी? y डबल डैश इक्वल टू ट्वाइस ऑफ और b e रेज़ पावर 2x की वैल्यू क्या है? ये y डैश 2 तो एज इट इज b e रेज़ पावर 2x की वैल्यू y डैश माइनस 2y प्लस 2y डैश y डबल डैश इक्वल टू 2y डैश minus 4y plus 2y dash. It implies
y डबल डैश इक्वल टू 4y dash minus 4y. So y double dash is equal to 4y dash minus 4y. It is the required differential equation. क्योंकि दो कांस्टेंट थे, ऑर्डर इसका क्या है 2 है और साथ साथ कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इसमें नहीं, तो ये क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन. ओके, ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 है y इक्वल टू e raised power x into a cos x plus b sin x, a cos x plus b sin x. तो आपको इसके लिए डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है. तो यहाँ पर भी कितने कांस्टेंट हैं? देयर आर 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स. तो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा बेटा? ऑर्डर क्या होगा डिफरेंशियल इक्वेशन? 2, बिकॉज देयर आर 2 arbitrary constants a and b, therefore order of the differential equation is also 2. तो हम दो बार डिफरेंशिएट करेंगे. एक बार डिफरेंशिएट किया तो y का डेरिवेटिव y डैश, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लग जाएगा. e raised power x as it is, इसका डेरिवेटिव करना है तो a as it is cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x का डेरिवेटिव cos x प्लस, अब ये टर्म एज इट इज a cos x प्लस b sin x एज इट इज और e raised power x का डेरिवेटिव e raised power x. ठीक है, अब बच्चे इसे हम y रख सकते हैं. ये क्या है y. आप देख लिया मैंने कि अगर y या y डैश आ रहा है तो पुट कर लो, जो है थोड़ा सा ज्यादा लेंथी नहीं बनेगा, अदरवाइज ज्यादा लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन. तो क्या आ गया हमारे पास y डैश इक्वल टू e रेज पावर x इंटू माइनस a sin x प्लस b cos x प्लस, और ये क्या है y. e रेज पावर x इंटू cos x प्लस b sin x क्या है y. तो ये थी इक्वेशन नंबर फर्स्ट. ये हमारे पास आ गई सेकेंड. एक बार और डिफरेंशिएट करना है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है. तो y डबल डैश इक्वल टू, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा, e रेज पावर x एज इट इज माइनस a एज इट इज sin x का डेरिवेटिव cos x प्लस b एज इट इज और cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x. e रेज पावर x एज इट इज, इसका डेरिवेटिव किया, अब ये एज इट इज प्लस b cos x एज इट इज और e रेज पावर x का डेरिवेटिव e रेज पावर x प्लस y का डेरिवेटिव, y का डेरिवेटिव क्या होगा y डैश. अब बेटा हम वैल्यू पुट कर सकते हैं किसी की, तो एक बार चेक कर लो. अगर मैं यहाँ पर माइनस कॉमन ले लूँ तो ये y बन जाएगा. y डबल डैश इक्वल टू माइनस e रेज पावर x इंटू a cos x प्लस b sin x प्लस और माइनस a sin x प्लस b cos x इंटू e रेज पावर x. इसकी वैल्यू अगर मैं सेकेंड इक्वेशन से निकाल लूँ तो सभी कांस्टेंट हट जाएंगे. इसकी वैल्यू मैं सेकेंड इक्वेशन से निकाल सकती हूँ. सेकेंड इक्वेशन से e रेज पावर x इंटू माइनस a sin x प्लस b cos x इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या देगी y डैश माइनस y डैश माइनस y. अब कर दीजिए जरा, अब करें तो क्या आएगा. इसकी वैल्यू क्या रखेंगे हम, e raised power x into minus a sin x plus b cos x. फ्रॉम द इक्वेशन नंबर सेकेंड हम इसे क्या लिख सकते हैं y डैश माइनस y और प्लस y डैश एज इट इज, और ये क्या है, ये है y cos x plus b sin x क्या है y. तो y डबल डैश इक्वल टू e raised power x के साथ ये क्या है y, बाहर बचा माइनस साइन. ठीक है, तो माइनस y प्लस y dash minus y plus y dash. It is the required differential equation. Collect कर लें y double dash minus 2y dash और ये क्या है minus 2y तो वहां जाकर plus 2y.
इट इज ए रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। बट आप खुद करेंगे तो ज्यादा है कि बजाय कि यहाँ पर देख लिया समझ लिया, लेकिन आप खुद करेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे रिमूव करने हैं कॉन्स्टेंट्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल्स, फैमिली ऑफ सर्कल्स touching y axis at origin, touching y axis at the origin। वो सर्कल्स जो कि y एक्सिस को ओरिजिन पर जो है टच कर रहे हैं, तो किस तरह से बनेंगे सर्कल्स जो कि y एक्सिस को ओरिजिन पर टच कर रहे हैं। टचिंग द y एक्सिस, वो सर्कल्स जो कि y एक्सिस को ओरिजिन पर टच करें। y एक्सिस को ओरिजिन पर टच करना है तो सर्कल्स कुछ इस तरह से बनेंगे। टचिंग द y एक्सिस को टच कर रहे हैं ये एट द ओरिजिन को, कहां पर, ओरिजिन पर। इसी तरह से फैमिली ऑफ सर्कल्स आप बना सकते हैं टचिंग द y एक्सिस एट द ओरिजिन। ठीक है, अब इन सर्कल्स का सेंटर क्या होगा? सेंटर एक्स एक्सिस पर लाई करेगा और एक्स एक्सिस पर y की वैल्यू क्या होती है, 0। तो क्या होगा, h कॉमा 0। क्योंकि सर्कल्स y एक्सिस को टच कर रहे हैं ओरिजिन पर, तो इनका सेंटर कहाँ लाई करेगा, एक्स एक्सिस पर लाई करेगा और एक्स एक्सिस पर y की वैल्यू क्या होती है, 0। तो इन सर्कल्स का सेंटर क्या होगा, h कॉमा 0। ये सेंटर होगा इन सर्कल्स का। तो सर्कल की इक्वेशन क्या होगी, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर, और रेडियस भी क्या होगी, रेडियस भी क्या है, h। ये होती इक्वेशन x माइनस एच होल स्क्वायर y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, रेडियस क्या है, h। तो यहाँ पर जो है देयर इज ओनली वन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दैट इज h, तो हम ओनली वंस जो है डिफरेंशिएट करेंगे। मैं स्क्वायर ओपन कर देती हूँ, ज्यादा इजी हो जाएगा। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab y स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर ओपन करने से x स्क्वायर से तो x स्क्वायर कैंसिल हो ना, डिफरेंशिएटिंग एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे। x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x minus 2h as it is, x का डेरिवेटिव 1, 2y y डैश is equal to 0। अब बेटा आपको h की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करके और h की वैल्यू पुट करनी है, क्या आ जाएगी। अगर मैं h की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दूं, फर्स्ट इक्वेशन ये भी फर्स्ट ही है ना, फर्स्ट को सॉल्व करने से क्या आया है, फर्स्ट को सॉल्व करने से आया है एक्स स्क्वायर माइनस 2xh प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अगर मैं इस इक्वेशन में, इक्वेशन ए दे दिया, इसमें अगर मैं h की वैल्यू पुट कर दूं, माइनस 2h की वैल्यू पुट कर दूं, तो डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी क्योंकि कांस्टेंट रिमूव हो गया। और माइनस 2h की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल सकती हूँ। माइनस 2h की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस 2h की वैल्यू हो जाएगी माइनस 2y y डैश माइनस 2x। तो पुट द वैल्यू ऑफ माइनस 2h इन a, तो क्या आ जाएगा, प्लस x तो एज इट इज, और माइनस 2h की वैल्यू क्या है, माइनस 2h की वैल्यू है माइनस 2y y डैश माइनस 2x और प्लस y के इक्वल टू 0। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बन गई, x स्क्वायर माइनस 2x y y डैश माइनस 2x स्क्वायर, ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई आपके पास। y स्क्वायर माइनस 2xy y डैश माइनस स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, हमने कांस्टेंट्स जो है रिमूव कर दिए। अच्छा,
डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने के बाद अच्छा, इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ पैराबोलास। नेक्स्ट क्या है, आपको बेटा मेनली ये करना है डिफरेंशिएट करने, एक बार डिफरेंशिएट करके और कांस्टेंट रिमूव करना है। ये इक्वेशन थी, मुझे एच रिमूव करना था। एक बार डिफरेंशिएट करते ही मुझे लग रहा है एच तो बहुत इजीली आ रहा है, तो एच की वैल्यू मैं वहां पुट कर दूंगा। -2h की रखो या एच की रखो, एक ही बात है। वैल्यू पुट करते ही आपके पास क्या आ जाएगी, डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी। नेक्स्ट क्या है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन द फैमिली ऑफ पैराबोलास। अब क्या है, फैमिली ऑफ पैराबोलास है, फैमिली ऑफ पैराबोलास हैविंग वर्टेक्स एट द ओरिजिन, जिनका वर्टेक्स, जिन पैराबोलास का वर्टेक्स कहाँ है, ओरिजिन पर है, एंड एक्सिस अलोंग पॉजिटिव बाई एक्सिस, एंड एक्सिस अलोंग पॉजिटिव बाई एक्सिस, एंड एक्सिस इज अलोंग पॉजिटिव बाई एक्सिस, एक्सिस जो है पॉजिटिव बाई एक्सिस के अलोंग। अगर अलोंग बाई एक्सिस है पैराबोला तो कुछ इस तरह से होगा। फैमिली ऑफ पैराबोलास है, वर्टेक्स ओरिजिन पर, तो कुछ इस तरह से होंगे पैराबोलास, और एक्सिस जो है अलोंग वाई एक्सिस है, तो कुछ इस तरह से होंगे पैराबोलास। तो ये पैराबोला जो है सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस बोला है आपको, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। तो पैराबोला की इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। ठीक, क्या बोला गया है, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस बोला है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। अब बच्चे यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से याद है ना, 11th क्लास में हमने सीखे थे पैराबोलास, y स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। अलोंग y एक्सिस बोला था, तो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, तो x का स्क्वायर आएगा। तो अब इसमें एक ही कांस्टेंट है, एंड द कांस्टेंट इज a। एक ही कांस्टेंट को रिमूव करना है, तो बहुत इजी है ये, तो आप डिफरेंशिएट करें और एक ही वैल्यू पुट कर दें। डिफरेंशिएट करो, एक बार डिफरेंशिएट करना है बस, 4a एज इट इज और y का डेरिवेटिव y है। अच्छा, बस a की वैल्यू, 4a की वैल्यू वहां से निकाल कर पुट कर दो। 4a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4a की वैल्यू 2x बाय y डैश। 4a की वैल्यू फर्स्ट में पुट कर दो, 4a की वैल्यू क्या है, 2x बाय y डैश, 4a की वैल्यू इनटू y। तो x स्क्वायर y डैश इज इक्वल टू 2xy। इट इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई आपके पास। x से x कैंसिल आउट हो रहा है, x से x कैंसिल आउट कर दें, तो x y डैश इज इक्वल टू 2y। डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, x y डैश माइनस 2y इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ द सर्कल्स हैविंग फोकाई ऑन द y एक्सिस। आपको डिफरेंशियल इक्वेशन किसके लिए बनानी है, एलिप्स के लिए, और फोकस कहाँ है, y एक्सिस पर। फोकस अगर y एक्सिस पर है तो कुछ इस तरह का होगा एलिप्स, फोकस इज अलोंग, तो फैमिली ऑफ सर्कल्स बनते जाएंगे अलोंग y एक्सिस। फैमिली ऑफ सर्कल्स अलोंग y एक्सिस, अलोंग y एक्सिस, तो y स्क्वायर का डिनोमिनेटर बड़ा होगा, और आप a स्क्वायर किसके नीचे लिखेंगे, y स्क्वायर के डिनोमिनेटर में लिखेंगे आप a स्क्वायर। तो y स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ पे बच्चे ओनली वन, नो सॉरी, देयर आर टू आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स a एंड b, तो आप दो बार डिफरेंशिएट करेंगे और आपको a और b को रिमूव करना है। तो डिफरेंशिएट कीजिए, 1 बाय a स्क्वायर तो कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y बाय h, ठीक है। 1 बाय b स्क्वायर कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। तो क्या आ गया, 1 बाय a स्क्वायर। बेटा आप एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, फिर a स्क्वायर b स्क्वायर आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस में ना, जैसे कि अगर एलिप्स हो या हाइपरबोला हो, ज्यादा इजी रहता है अगर आप किसकी वैल्यू निकाल लो, इट इम्प्लाइज 1 बाय a स्क्वायर 2y y डैश इज इक्वल टू माइनस 2x बाय b स्क्वायर।
तो बी स्केयर बाय ए स्केयर की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी स्केयर बाय ए स्केयर की वैल्यू आ जाएगी -2x बाय 2y बाय डैश, 2 से 2 कैंसिल आउट, ठीक है, इसे मैंने सेकेंड नेम दे दिया। यहाँ से ये डिफरेंशिएट करके ये आया था, इससे मैं ये निकालूंगी, चाहे आप बाद में बता दूंगी क्यों निकालना। एक बार डिफरेंशिएट किया, अब मैं इसे एक बार और डिफरेंशिएट कर रही हूँ, एक बार डिफरेंशिएट करने पर ये आया, इसे मैं एक बार और डिफरेंशिएट करी, अगेन डिफरेंशिएटिंग, अगेन ये डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, 1 बाय ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है, टू तो बेटा कॉमन ले जाकर ना कैंसिल आउट ही कर देना, टू यहाँ से कॉमन लेना, वहां जाकर 0। अब यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा, बेटा मैंने यहाँ से 2 कॉमन लिया, 2 को कॉमन लेकर लेकर यहाँ ले आए, 0/2 दैट इज 0, 0 पे। अब y डैश में प्रोडक्ट रूल लगेगा, y एज इट इज, y डैश का डेरिवेटिव y डबल डैश, y डैश एज इट इज और इस y का डेरिवेटिव y डैश प्लस 1 बाय b स्क्वायर एज इट इज और x का डेरिवेटिव 1। एक बार डिफरेंशिएट करने पर ये आया, दूसरी बार डिफरेंशिएट करने पर ये आया। अब किसी एक कांस्टेंट की वैल्यू तो बेटा बहुत इजीली नहीं निकल रही ना, पहले जब हम दूसरी बार डिफरेंशिएट करते थे ना, तो दूसरी बार डिफरेंशिएट करने के बाद किसी एक कांस्टेंट की वैल्यू निकल जाती थी, उसकी हेल्प से हम दूसरा कांस्टेंट अगर निकालना होता तो निकाल सकते थे। लेकिन अब दोनों ही इक्वेशंस में दोनों ही कांस्टेंट है, ऐसे केस में जब दोनों इक्वेशन में दोनों ही कांस्टेंट हो, तो यहाँ से भी बी स्क्वायर बाय स्क्वायर निकाल लो और यहाँ से भी बी स्क्वायर बाय स्क्वायर निकाल लो, और दोनों वैल्यूज को इक्वेट कर दो तो अपने आप बी स्क्वायर बाय स्क्वायर चला गया। यहाँ से भी बी स्क्वायर बाय स्क्वायर कैसे निकालेंगे, y डबल डैश प्लस y डैश होल स्क्वायर, ठीक है, y ए स्क्वायर इक्वल टू -1 बाय बी स्क्वायर। तो यहाँ से बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर की वैल्यू माइनस y डबल डैश प्लस y डैश होल स्क्वायर, ठीक है। अब बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर की वैल्यू हमने यहाँ से भी निकाल ली और बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से भी निकाल, इन दोनों वैल्यूज को इक्वेट कर दो, इक्वेटिंग इक्वेटिंग values of b square by a square from second and third, इक्वेट कर दो b square by a square की वैल्यू, यहाँ से क्या है b square by a square की वैल्यू -x by y y dash माइनस y डबल डैश प्लस y डैश होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, x इज इक्वल टू y डैश into y डबल डैश y डैश into y डैश होल स्क्वायर, क्या आ गया y स्क्वायर y डैश y डबल डैश प्लस y into y डैश होल क्यूब, दिस इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आपके पास रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। आंसर से मैच नहीं, एक बार देखना पड़ेगा, कहीं मिस्टेक हो सकती है। बीस के यस, हाँ यही मिस्टेक हुई है, यही मिस्टेक हुई है। हमने बीस के बाय इसके फाइंड आउट किया तो -1 बाय आएगा, y डबल डैश प्लस y डैश होल स्क्वायर -1 बाय y डबल डैश प्लस y डैश होल स्क्वायर, माइनस तो माइनस अब करो क्रॉस मल्टीप्लाई, x y डबल डैश प्लस x y डैश होल स्क्वायर इज इक्वल टू y डैश, ठीक है। तो क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास, x y डबल डैश प्लस x y डैश होल स्क्वायर माइनस y डैश इक्वल टू 0, ये आ गई डिफरेंशियल इक्वेशन, x y डबल डैश प्लस x y डैश होल स्क्वायर माइनस y डैश इक्वल टू 0, इट इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है बेटा।
बुक में इस मेथड से नहीं किया हुआ तो आप या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये क्वेश्चन इस मेथड से करना ज्यादा इजी है। ठीक है, एक बार डिफरेंशिएट करो, बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर निकाल लो, फिर से डिफरेंशिएट करो, फिर बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर निकाल लो, और दोनों बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर की वैल्यूज को इक्वेट कर दें। ठीक है, अगर आपके पास इस तरह की इक्वेशन है तो इस बुक मैं नहीं भेजूंगी, इस बुक का नहीं भेजूंगी तो मैं खुद करके भेजूंगी, नहीं तो आप अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और रफली लिख लीजिए कहीं पर भी। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल सेम है। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ हाइपरबोलाज। हाइपरबोला है इस केस में, कहाँ पर फोकाई कहाँ है उसका, एक्स एक्सिस पर। हमने 11th क्लास में सीखा था, सेंटर ओरिजिन पर ही दिया है। अगर हाइपरबोला का फोकस एक्स एक्सिस पर है तो क्या होगा, किसका कोफिशिएंट पॉजिटिव होगा, एक्स के का कोफिशिएंट पॉजिटिव होगा। अगर फोकस एक्स एक्सिस पर होगा तो एक्स स्केयर का कोफिशिएंट पॉजिटिव, और अगर फोकस वाई एक्सिस पर होगा तो वाई स्केयर का कोफिशिएंट पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में हमें बोला है जो हाइपरबोला है तो उसका जो हाइपरबोला का फोकस जो है कहाँ पर है, अलोंग एक्स एक्सिस है, और अलोंग एक्स एक्सिस है तो एक्स स्केयर का कोफिशिएंट पॉजिटिव, तो एक्स स्केयर बाय स्केयर माइनस हाइपरबोला। अब बेटा ये दोनों क्वेश्चंस बिल्कुल सेम है, बस यहाँ प्लस है या माइनस है, बिल्कुल सेम प्रोसीजर लगाना है, बस यहाँ पर माइनस है। ठीक है, तो मैं नहीं कर रही हूँ, एग्जैक्टली सेम है क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। Form the differential equation of the family of the circles having center on y-axis। जो family of circles हैं उनका center y-axis पर है। अगर center y-axis पर है, y-axis पर x की वैल्यू 0 होती है, सर्कल्स का जो सेंटर है वो y-axis पर है। सर्कल्स का सेंटर जो है कहाँ पर है, y-axis पर है, बस आपको यही बोला गया है। Differential equation family of the circles having center on y-axis and radius is 3, radius 3 given है। अगर सेंटर y-axis पर है तो x की वैल्यू 0, सेंटर अगर y-axis पर है तो x की वैल्यू क्या होगी, 0, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, k। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, x माइनस 0 होल स्क्वायर y माइनस k होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस। अब एक ही कांस्टेंट है बेटा आपके पास k, ऐसा क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं, -2y k इक्वल टू 9। और बच्चे को सिंपल डिफरेंशिएट करना है, इसमें तो दो कैंसिल नहीं हुआ ना, तो आई थिंक इसमें ही पुट करना ज्यादा इजी होगा। कैंसिल हो जाती है ना टर्म्स, उसमें कैंसिल आउट हो रही थी इसलिए मैंने स्क्वायर ओपन कर दिया। यहाँ पर स्क्वायर ओपन करने के लिए कर दो बेटा, गलत नहीं आएगा लेकिन थोड़ा सा ना लेंथी हो जाएगा। तब ना स्क्वायर ओपन किया ना तो यहाँ पर भी एच था, यहाँ भी एच स्क्वायर था, कैंसिल आउट हो गया था, इससे छोटा हो गया था। अब कैंसिल आउट नहीं हो रही टर्म्स, उससे और बड़ा हो रहा है बल्कि। तो एक बार डिफरेंशिएट करना है, एक्स के का डेरिवेटिव 2x ट्वाइस ऑफ y माइनस के, y का डेरिवेटिव y डैश, k का 0 इज इक्वल टू 0। अब बेटा यहाँ से y माइनस k की वैल्यू निकाल लो, ट्वाइस ऑफ y माइनस k y डैश, तो y माइनस k की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस एक्स बाय वाई डैश। तो ये वैल्यू आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो तो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन as has this one as a general solution। इनमें से किसका जनरल सॉल्यूशन ये होगा, तो वो तो आपको इक्वेशन गिवन है, आप डिफरेंशिएट कर लें किसको सेटिस्फाई करती है। 11 12 सिंपल है, बिल्कुल आप कर लेंगे। अब बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, इनमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना। तो सबसे पहले जो फर्स्ट टाइप है सॉल्व करने की वो है एक्सरसाइज 9.4। बिल्कुल सिंपल एक्सरसाइज है, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना जरूर आता है। मैं जो आज से स्टार्ट कर रही हूँ मुश्किल से 2 लेक्चर है और इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है। एक्सरसाइज 9.4, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन में कांस्टेंट भी होते हैं ना, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, दी डिफरेंशियल इक्वेशन है
बस आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। सबसे पहले क्या देखना होता है कि अगर आप dy के साथ y वाली टर्म्स और dx के साथ x वाली टर्म्स रख पाए, मींस वेरिएबल सेपरेट कर दो, एक तरफ y और एक तरफ क्या रखना है x, एक तरफ y तो dy यहाँ पर आ जाएगा और dx यहाँ पर आ जाएगा। dx के साथ सारी x वाली टर्म्स होंगी। अगर आप इस तरह से सेपरेट कर पाए तो हम उस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे? बाय सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, बाय सेपरेटिंग द वेरिएबल्स। हमने वेरिएबल सेपरेट कर दिए कि dy के साथ y वाली टर्म्स या कांस्टेंट और dx के साथ x वाली टर्म्स। अगर आप इस तरह से सॉल्व कर, इस तरह से सेपरेट कर पाए, एक्सरसाइज 9.4 पूरी इसी पर बेस्ड है कि आप बहुत इजीली सेपरेट कर पाएंगे। ठीक है, आगे 9.5 में सेपरेट नहीं कर पाएंगे, पेपर में जब आएगा ना तब आपको खुद देखना होगा कि कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन लग रही है। ठीक है, अभी तो बिल्कुल सिंपल है, आपको पता पूरी 9.4 में आप सेपरेट कर पाएंगे। तो आप सेपरेट कर पाएंगे तो क्या करो, dy के साथ y वाली रख लो, dx के साथ x वाली रख लो और फिर इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेट करते ही आपके पास क्या आ जाएगी, डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, सेपरेट करने के बाद क्या करो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेट कर लो। इंटीग्रेशन ऑफ dy इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस cos x बाय 1 प्लस cos x। जल्दी से सोचो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, हु विल टेल? यहाँ पर 1 का इंटीग्रेशन तो आपको पता है, 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y क्या होगा, y, 1 का इंटीग्रेशन y। ये इंटीग्रेशन बिल्कुल सिंपल है, मुझे कौन बताएगा कैसे करेंगे? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड अनुष्का, वेरी गुड। इसे क्या लिख लेंगे, 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 और 1 प्लस कॉस x को 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2। 2 से 2 कैंसिल आउट और इंटीग्रेशन बिल्कुल सिंपल है। tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं हम? tan स्क्वायर x को क्या लिख लेते हैं, जब tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन secant स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 और विद रिस्पेक्ट टू x। और बच्चे किसी बच्चे का रिस्पॉन्स नहीं दिख रहा मुझे। secant स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan और x के कोएफिशिएंट से डिवाइड और 1 का इंटीग्रेशन x और प्लस कांस्टेंट, तो y इक्वल टू 2 tan x by 2 minus x plus c. It is the required differential equation. Y equal to 10 x by 2 minus x plus c. It is the required differential equation. तो पूरी एक्सरसाइज इसी पर बेस्ड है कि आप सेपरेट करते जाएंगे और फिर क्या करते जाएंगे, इंटीग्रेट करते जाएंगे। सेपरेट करो और फिर इंटीग्रेट कर दो। तो हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ dy by dx प्लस y इक्वल टू 1। कैसे सेपरेट करें, dy by dx इज इक्वल टू 1 माइनस y। सेपरेट कर लिए तुमने, dy के डिनोमिनेटर में 1 माइनस y और वहां dx। बाय सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, वेरिएबल सेपरेट किए, सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, वेरिएबल सेपरेट करने पर इंटीग्रेट कर दे दोनों साइड। इंटीग्रेटिंग वेरिएबल सेपरेट करते ही इंटीग्रेट कर दे, इंटीग्रेटिंग वेरिएबल सेपरेट की। अब आपको इंटीग्रेशन बस आना चाहिए, बिल्कुल सिंपल है इंटीग्रेशन। 1 बाय लीनियर 1 बाय ax प्लस b, लॉग ऑफ ax प्लस b होता है ना, 1 बाय x का इंटीग्रेशन लॉग x, तो क्या होगा लॉग ऑफ 1 माइनस y, y के कोएफिशिएंट से डिवाइड, y का कोएफिशिएंट क्या है -1। बेटा ये गलती मत किया करो, एक गलती बहुत बच्चे करते हैं, y के कोएफिशिएंट से डिवाइड नहीं करते, y के कोएफिशिएंट से डिवाइड करो। ठीक है, 1 का इंटीग्रेशन x और प्लस में c, तो क्या आ गया आपके पास माइनस लॉग 1 माइनस वाई। बच्चे सी को आप लॉग ऑफ सी भी लिख सकते हो ना, सी लॉग सी, जहां आपको लगे ना हम लॉग कलेक्ट कर सकते हैं तो सी को लॉग सी भी लिख सकते हैं।
अगर आपके पास एक log वाली टर्म है और आप कलेक्ट करना चाहते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए, तो हम c को log c भी लिख सकते हैं कि log c भी एक कांस्टेंट है। अब इन दोनों टर्म को अगर मैं कलेक्ट कर लूँ, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन के लिए है, बस आंसर ये भी ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन के लिए है। log c प्लस log ऑफ 1 माइनस वाई, log c प्लस log 1 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स या प्लस एक्स इक्वल टू 0। log c plus log of n minus n. Now log m plus log n, that is log mn. Log m plus log n, that is log mn. तो क्या आ गया? log of 1 minus y into c. और सिंप्लीफाई करना चाहे तो और सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप, इसको लिख लें इक्वल टू माइनस एक्स। ठीक है, ई रेज कर दो दोनों साइड, ई से लो कैंसिल आउट हो जाता है, तो c इंटू 1 माइनस वाई इक्वल टू ई रेज पावर माइनस एक्स। तो आप कितना भी सिंप्लीफाई और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, y की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो आप, 1 माइनस वाई क्या आ जाएगा? 1 बाय सी भी कांस्टेंट होगा ना, 1 बाय सी भी एक कांस्टेंट है, उसको मैंने a लिख दिया। अब 1 माइनस वाई इक्वल टू ए ई रेज पावर माइनस एक्स, माइनस वाई वहां जाकर y हो जाएगा, ए ई रेज पावर माइनस। ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, y इक्वल टू 1 माइनस ए ई रेज पावर माइनस एक्स। ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई आपके पास। बेटा पूरी एक्सरसाइज सेम है बिल्कुल, बस वेरिएबल सेपरेट करने हैं और इंटीग्रेट कर दे जाना है, कुछ भी अलग नहीं है। बस आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए, अगर आपको इंटीग्रेशन आता है तो कुछ भी डिफरेंट नहीं है, पूरी एक्सरसाइज बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है क्वेश्चन नंबर 11 है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dy by dx y इक्वल टू 1 व्हेन x इक्वल टू 0। बेटा इसमें क्वेश्चन आप ध्यान से रीड करें तो क्या है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशंस फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पहले बेटा जनरल सॉल्यूशन बोला था, अब क्या बोला है? पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन का मतलब जो कांस्टेंट आएगा ना उसकी वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, किसकी हेल्प से? y1 और x को 0 रख के हम कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, पहले तो क्वेश्चन सॉल्व स्टार्ट करते हैं करना। dy और dx सेपरेट कर लिया, dy यहाँ रख लिया और dx यहाँ रख लिया। dy के साथ y वाली टर्म्स लेनी है तो कुछ नहीं आएगा, यहाँ पर y वाली टर्म्स ही नहीं है। dx के साथ x वाली टर्म्स कलेक्ट करो, डिवाइडेड बाय तो हमने dy और dx क्या है? सेपरेट कर दिया। डिनोमिनेटर में फैक्टर बन सकते हैं तो फैक्टर बना लो। बस आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए बच्चे, आपने जितनी ज्यादा इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस की है तो कर सकते हो आप, वरना इसके बाद आकर रुक जाओगे, आपको इंटीग्रेशन ही नहीं आएगा। इन दोनों में से x के कॉमन, यहाँ से 1 कॉमन, x प्लस 1 कांस्टेंट। अब बेटा हम इंटीग्रेट कर सकते हैं बहुत इजीली, आपको देख के पता चल रहा है कि हम नॉन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? यहाँ पर लाकर पुट कर देंगे, फिर हम इसका इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर प्लस x dx। डिवाइड में क्या है? फैक्टर्स हैं, एक लीनियर फैक्टर है और एक क्वाड्रेटिक। हाँ जी, अब कौन बताएगा मुझे? अब अनुष्का नहीं बताएगी, अनुष्का के अलावा और कौन बता सकता मुझे? हम जो है
पार्शियल फ्रिक्शन, वेरी गुड। रितिका ये, हाँ जी रितिका वेरी गुड। अब हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, बाय पार्शियल फ्रिक्शन हम इंटीग्रेट करेंगे। बाय पार्शियल फ्रिक्शन, बाय पार्शियल फ्रिक्शन, पार्शियल फ्रिक्शन से हम इसे क्या लिख सकते हैं, a बाय 2x² प्लस x डिवाइडेड बाय x प्लस 1 इंटू x² प्लस 1 को बाय पार्शियल फ्रिक्शन, ये क्या है, लीनियर के ऊपर कांस्टेंट लिखा और क्वाड्रेटिक के ऊपर क्या लिखेंगे, लीनियर। अब आप a और b की वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे। तो 2x² प्लस x इज इक्वल टू a इंटू x² प्लस 1 प्लस bx प्लस c इंटू x प्लस 1। बेटा कंपेयर करें, और आप जो है कंपेयर करने के बाद ए बी और सी की वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे। आप सॉल्व करेंगे तो बच्चे ए की वैल्यू आएगी 1/2, आपको आता है सॉल्व करना, वैसे सीधा लिख रही हूँ। ए की वैल्यू आएगी 1/2 और बी की वैल्यू 3/2 आएगी और सी की वैल्यू जो है सी आएगा -1/2। तो इसका इंटीग्रेशन करना है तो हम इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ 2x² प्लस x डिवाइडेड बाय x प्लस 1 इंटू x² प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन करना है तो इसके इंटीग्रेशन के लिए हम इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे। इसका a की जगह रखा 1/2 प्लस dx bx प्लस c डिवाइडेड बाय, ठीक है, तो क्या आ गया इंटीग्रेशन 1/2 log ऑफ मॉड x प्लस 1, और यहाँ पर सेपरेट कर लो, इसके नीचे भी लिख लो, इसके नीचे भी लिख लो, तो क्या आ जाएगा 3/2 x बाय x² प्लस 1 -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय, सिंपल इंटीग्रेशन है। अगर आप x² प्लस 1 को t पुट कर दें तो 2x dx dt और x dx क्या हो जाएगा, dt बाय 2 हो जाएगा। तो 1/2 log ऑफ मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 1, अगर मैं x² प्लस 1 को t रखती हूँ तो x dx क्या हो जाएगा, dt बाय 2। अगर मैं x के प्लस 1 को t रखती हूँ तो 2x dx dt और x dx क्या हो जाएगा, dt बाय 2। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 1/x² प्लस a² tan इनवर्स x बाय a प्लस c। अब फर्स्ट में इस इंटीग्रल की वैल्यू पुट कर दो, फर्स्ट में पुट कर देंगे तो y 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y इक्वल टू सेम ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1/2 log ऑफ, इस इंटीग्रल की वैल्यू ये रही ना, 1/2 log ऑफ x प्लस 1 प्लस 3/4। अच्छा यहाँ इंटीग्रेशन करना है, 1/t का इंटीग्रेशन log t और t की वैल्यू x² प्लस 1, तो log ऑफ x² प्लस 1 -1/2 tan इनवर्स x प्लस c। और बेटा आपको बोला पर्टिकुलर सॉल्यूशन, अगर पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है तो आप x और y की वैल्यू पुट कर दें। गिवन थी आपको y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू क्या गिवन थी 0, इसमें पुट कर दो और c की वैल्यू निकाल कर और c की वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा। पुट कीजिए y को 1 और x को 0, y को 1 और x को 0, 0 प्लस 1 दैट इज 1, x को 0, 0 प्लस 1 दैट इज 1 log 1 -1/2 tan इनवर्स 0 plus c. Log 1 is 0, log 1 is 0, tan inverse 0 is 0, which implies c is equal to 1. तो c की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 1। पुट द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन नंबर a, इक्वेशन a में c की वैल्यू पुट कर दो तो क्या आ जाएगा आपके पास, सॉल्यूशन आ जाएगा y इक्वल टू 1/2 log ऑफ मॉड x प्लस 1 प्लस 3/4 log ऑफ मॉड
एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/2 tan इनवर्स एक्स, और सी की वैल्यू क्या है 1 प्लस 1। ठीक है, ये कौन सा सॉल्यूशन आ गया, ये आपके पास आ गया पर्टिकुलर सॉल्यूशन कि वहाँ आपने कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। यहाँ भी आप कलेक्ट कर सकते हैं, कॉमन लेके log n प्लस log n अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना हो तो जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी है इनकी वैल्यू पुट करके सी की वैल्यू निकालो और सी की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो क्या आ गया ये आपके पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज फ्री फ्रॉम द कांस्टेंट्स, कांस्टेंट से फ्री होता है, कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर दी। तो ये थी एक्सरसाइज 9.4, बेटा ऑलमोस्ट बिल्कुल सेम है। इसके जो ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है वो सिलेबस में नहीं है, यानी कि 16 तक सिलेबस में बचे बस। ठीक है, ये 17, 18 जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है वो सिलेबस में नहीं है। तो बेटा कंप्लीट होगी एक्सरसाइज ये। नेक्स्ट जो टाइप है वो हम कल स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट टाइप, आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज यू मे लीव नाउ।